मॉर्निंग डे स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अध्ययनरत होंगे और आपके इसी अध्ययन को निर्विघ्न रूप से निरंतर जारी रखने के लिए हमारे एवीएम डिग्री कॉलेज ने अपना एक यूट्यूब चैनल लॉन्च किया है, जिसके आधार पर मैं अपनी सर्विसेज आपको प्रोवाइड कर पा रहा हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीकॉम सेमेस्टर सेकेंड के लिए है एंड द टॉपिक इज़ मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति। आप लोग आजकल न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ चैनल्स पर बहुत सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट। अब इनके घटने और बढ़ने का हम इंडिविजुअल पर्सन्स पर, कंपनी पर, व्यापार पर या एक देश पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है, इस प्रभाव को जानने से पहले हमें रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में जानना अत्यंत ही आवश्यक है। आप भली भांति परिचित भी होंगे, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम मिस कर देते हैं, भूल जाते हैं, तो उन्हें हम रिवाइज़ करते हैं। तो रिवर्स रेपो रेट या रेपो रेट, तो सबसे पहले हम रेपो रेट अगर सिंपल वर्ड में कहना चाहें कि रेपो रेट एक ऐसा रेट है, एक ऐसी दर है जिस पर रिज़र्व बैंक अन्य बैंकों को या अन्य व्यापारिक बैंकों को ऋण उपलब्ध कराता है और उस ऋण उपलब्ध कराने के प्रतिफल के रूप में जो उनसे ब्याज प्राप्त करता है, इस प्राप्त ब्याज को, इस चार्जेस को हम रेपो रेट के नाम से जानते हैं। और जब रिज़र्व बैंक अन्य बैंकों से उनका धन प्राप्त करता है तो उस प्राप्त धन के प्रतिफल के रूप में वो कुछ ब्याज, कुछ रेट पे करता है अन्य बैंकों को। इस रेट को हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इसको समझना चाहें, मान लीजिए हमें कोई बैंक की, किसी भी बैंक की ओपनिंग करनी है, तो उसकी ओपनिंग करने के लिए, उसे ऑपरेट करने के लिए हमें आवश्यकता होगी उसके लिए धन की, वित्त की, मुद्रा की, उधार की, ऋण की या कर्ज की। तो उस कर्ज की हम रिकवरी किससे कर सकते हैं? भारतीय बैंक। कौन सा? प्रधान बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके जो गवर्नर हैं श्री शक्तिकांत दास, ये 25वें गवर्नर हैं भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो जब हम अपने बैंक को ऑपरेट करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कुछ ऋण, उधार प्राप्त करते हैं शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए, तो जिस दर पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमें उधार देता है उस दर को कहते हैं रेपो रेट। और कर्ज प्राप्त होने के बाद हम अपना बैंकिंग ऑपरेशन करते हैं। अब डेली हम जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, उन ट्रांजैक्शन को करने के बावजूद भी कुछ धन हमारे पास रह जाता है, बच जाता है। तो उस बचत को या उस धन को हम पुनः भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को डिपॉजिट कर देते हैं, क्योंकि वो जो बचत है हमारे पास अगर पड़ी रहेगी तो वो निष्क्रिय होगी हमारे लिए, ठीक है। जब हम जमा कर देते हैं दोबारा, तो उस प्राप्त धन पर या उस प्राप्त बचत पर रिज़र्व बैंक हमें जो रेट देता है या ब्याज देता है, उस रेट को हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। आई थिंक आप समझ गए होंगे। मैं इसका लिंक आपको सेंड कर दूंगा ताकि आप बहुख्याति प्राप्त शिक्षकों से उनके अनुभवों को भी ग्रहण कर सकें। धन्यवाद।